नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। अशोक चौधरी से कन्हैया कुमार की मुलाकात, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग के सांसद चंदन सिंह। महंगाई की मार, पटना में ऑटो से चलना हुआ महंगा, 30% से ज्यादा बढ़ा किराया। और मुजफ्फरपुर में आरएसएस संघ के संचालक मोहन भागवत जैविक खेती का निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सियासत कभी थमती नहीं है, यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है। इस बार इस सियासत के केंद्र में दो बड़े नाम हैं जो अपनी पार्टी में खास स्थान रखते हैं। यह नाम है जदयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार का। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने अशोक चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद से बिहार में नई राजनीति की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सियासी भागदौड़ मचा हुआ है, उसके बीच यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही। नीतीश से पंगा लेना लोजपा सुप्रीमो को लगातार भारी पड़ रहा है। जहां उनकी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सांसद ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। बताया जा रहा है कि नवादा के सांसद चंदन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। राजधानी पटना में ऑटो से सफर करना महंगा होगा। मंगलवार को पटना में ऑटो का किराया 30% तक बढ़ जाएगा, यानी कि अब ऑटो से सफर करने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि की वजह से ऑटो के किराए में 30% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसे समझ लीजिए कि अब ऑटो से पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने में 10 के बदले 13 रुपये देने होंगे। गौरतलब है कि इधर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसे लेकर के ऑटो चालक संघ के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था कि ऑटो के किराए में वृद्धि की जाए। अंततः ऑटो चालक संघ की मांग पर दक्षिण बिहार प्रभारी परिवहन प्राधिकरण ने अपनी मुहर लगा दी है। 3 दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे आरएसएस संघ के संचालक मोहन भागवत औराई के खेतलपुर पहुंचकर गोपाल साई से मुलाकात की। साथ ही उनके द्वारा की जा रही जैविक खेती का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। पटना शहर को साफ करना पटना नगर निगम की जिम्मेवारी है, मगर इसे साफ रखना आम जनता का कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ निगम के कर्मी ने साइकिल रैली निकाली है। गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास से नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार पंकज ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली गांधी मैदान गेट संख्या 1 से शुरू होकर कारगिल चौक होते हुए डाक बंगला चौराहे के रास्ते मौर्या लोक परिसर स्थित पटना नगर निगम मुख्यालय पहुंची। तो 47 शहरों की सूची में हम कितने स्थान पर थे? 47 नंबर पर थे। उसके नीचे जाने का कोई जगह नहीं था। ये हम सब ने मिलकर ठाना है, पटना को नंबर 1 बनाना है। मैं एक बार बोलूँगा, हम सब ने मिलकर ठाना है, पटना को 1 बनाना है। ये शहर हमारा भी है, ये शहर मेरा है, मैं इसे स्वच्छ बनाऊंगा। आप सब कहिए, ये शहर मेरा है, मैं इसे स्वच्छ बनाऊंगा। ये शहर मेरा है, मैं इसे स्वच्छ बनाऊंगा। रोहतास जिला के विभिन्न प्रखंड में 10 पैक्सों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न रहा। कोचस में 3, काराकाट में 2, विक्रमगंज, चेनारी और नोहटा में 1-1 पैक्स पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न रही। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता की भारी भीड़ देखी गई। तो वहीं सीतामढ़ी जिले के कुल 15 प्रखंडों में भी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। पैक्स चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को 44 सेक्टर में विभक्त कर कुल 88 सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पैक्स के चुनाव हो रही है, शांतिपूर्वक चुनाव हो रही है। 2 कैंडिडेट है। यहाँ किसी तरह की जो है ना कोई डिसिप्लिन के और डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन से यहाँ चुनाव चल रही है। प्रशासन यहाँ टाइट है। मुजफ्फरपुर में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरस्वती पूजा विसर्जन मनाना है, जिसे लेकर के जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। आपको बता दें कि विसर्जन के दौरान डीजे व अश्लील गाने पर प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कहा है कि सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर कहीं भी रोक टोक नहीं है। सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का कहीं पे रोक टोक नहीं है। रही बात कि सरकार द्वारा स्पष्ट ये गाइडलाइन दिया गया है कि 28 फरवरी तक जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस 31 जनवरी तक कम्युनिकेटेड थे, उसका एक्सटेंशन 28 फरवरी तक हो गया है, जिसमें कि आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करते हुए
विसर्जन जुलूस पर मनाही है। अगर किसी प्रकार से अगर किसी प्रतिमा का विसर्जन करना आवश्यक है तो 4 से 5 लोग जाएंगे बिना किसी डीजे के, बिना किसी साउंड बॉक्स के, और वो यथोचित स्थल पर जाकर के उसका विसर्जन करेंगे। किसी भी सूरत में जुलूस नहीं निकालेंगे। जुलूस का स्पष्ट मतलब है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना अथॉरिटी के परमिशन के एक साथ नहीं निकलेंगे। तो जुलूस का मतलब ये हो गया। और विसर्जन जुलूस नहीं निकलना है, उसका मतलब ये हो गया। प्रतिमा यदि कहीं बैठी है उसका विसर्जन के लिए 5 से कम व्यक्ति यदि चाहें तो शांतिपूर्वक किसी भी स्थल पर जहां वो उचित समझे वहां जाकर के विसर्जन कर दें। अबीर गुलाल बिल्कुल न खेलें। आप जानते हैं कि इससे भी कोरोना फैलने की संभावना रहती है। तो मुख्य रूप से प्रशासन ये बात को लेकर के ज़्यादा सचेत है कि कोई भी पर्व त्यौहार हमारे यहाँ गम का माहौल न क्रिएट करे, बल्कि खुशी का पर्व है, खुशी के तरीके से मनाया जाए। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करें। कोई भी ऐसा बैनर पोस्टर ना लगाएं जिससे कि सामाजिक या राजनीतिक विद्वेष फैले। किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे अश्लील गाने ना बजाए जाएं। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ये सब जो पूर्व में गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी सभी लोगों को कम्युनिकेट किया गया है। इस माध्यम से मैं सभी जिलेवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं, परंतु ये बिल्कुल पुनः आगाह करता हूं कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के विपरीत न जाएं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित डीआरसी भवन सभागार में मैट्रिक परीक्षा 2021 के सफल आयोजन और कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की है। डीएम ने कहा है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का संचालन स्वच्छ कदाचार मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी है। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई और उन्हें निर्देशित किया गया है कि हर हाल में परीक्षा की शुचिता मेंटेन करनी है। और यहाँ पर आज सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने ये भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और शुचिता के साथ संपन्न कराएंगे। और इस बार 78,000 के आसपास विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और इंटर की परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो हम लोग आश्वस्त और निश्चिंत हैं कि पूरी मशीनरी मिल करके इस परीक्षा को बेहतर तरीके से संपादित कराएगी। परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश है? परीक्षार्थियों के लिए संदेश है कि आपने जो पूरी मेहनत की है साल भर, और साल भर आपको मौका मिला है स्वाध्याय का, तो उसको बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से शांतचित्त होकर के परीक्षा के प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से उत्तर देंगे, क्योंकि ये जीवन की एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है मैट्रिक की परीक्षा। इसके बाद आपका आपका टारगेट क्या होगा, नया लक्ष्य क्या होगा, यहाँ से तैयारी होती है, तैयार होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैट्रिक की परीक्षा में सारे परीक्षार्थी अपने स्वाध्याय का प्रयोग कर बेहतर परिणाम देंगे। 10 मिनट पहले पहुंचने की बात है परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों के। हाँ, परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले पहुंचने का दिया गया और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, जो ट्रैफिक व्यवस्था हो वो बेहतर हो, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कितने सेंटर चिन्हित किए गए? मैंने बताया कि करीब 78,000 दे रहे हैं और डिफरेंट यहाँ पर अनुमंडल लेवल पर। तो इसके चूँकि अनुमंडल लेवल पर परीक्षा केंद्र संचालित किया जाना है, लेकिन दोनों अनुमंडल यहाँ मुख्यालय में होने के चलते कुछ आसपास के जगहों पर भी यहाँ परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। कोरोना काल को पालन करने के लिए क्या कुछ निर्देश? कोरोना काल के पालन के लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस निर्गत किए गए हैं और उन गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जा रहा है। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में डीएसपी कार्यालय में कार्यरत रीडर की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीडर मोटरसाइकिल से पुलिस लाइन अपने घर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ऑटो से टक्कर हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना बथनाहा थाना के धर्मपुर पेट्रोल पंप के समीप की बताई जा रही है। संतोष कुमार सिपाही एसडीपीओ ऑफिस सदर सीतामढ़ी के ऑफिस में काम करता था। ऑफिस से निकल के गया है, इस काम से गया, उधर से लौट रहा था सोनबरसा तरफ से, उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया है। टेम्पू से एक्सीडेंट हो गया है। सर कहाँ के रहने वाले थे? इनकी ज्वाइनिंग मुजफ्फरपुर जिला का। कार्यरत कब से थे सर ये कार्यरत थे कितने दिनों से यहाँ? क्लियर तो हम नहीं बता लेंगे, हमें आने के पहले से ऑफिस में पोस्टेड थे। तो बाइक से सर हुआ है? हाँ, बाइक और टेम्पू में एक्सीडेंट। टेम्पू जब्त कर लिया गया है। टेम्पू जब्त कर।
पटना साहिब विकास मोर्चा के तत्वावधान में मेरा गुलाब देश के जवानों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा में हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि लोग वैलेंटाइन डे के दिन अपने प्यार करने वालों को गुलाब समर्पित करते हैं, जबकि असली वैलेंटाइन हमारे देश के सैनिक हैं जो मातृभूमि से प्यार करते हैं और हंसते हंसते जननी जन्मभूमि के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा सामूहिक धन संग्रह को लेकर डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पटना सिटी के मालसलामी जरकद्दर बाग में दर्जनों कार्यकर्ता प्रभु श्री राम का बखान करते डोर टू डोर पहुंचे, जिसे जहां यथाशक्ति और भक्ति के रूप में जिन श्रद्धालु से जो हुआ उसमें दान किया गया। कार्यक्रम था अयोध्या श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या में बन रहा है, उसी के सिलसिले में ऐसे हम लोग 20 दिन से प्रतिदिन धन संग्रह करने के लिए निकलते हैं। और आज जो है कि खास रखा गया है करीबन 150 आदमी का चेक द्वारा उनसे करना था, जिसमें कि हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, विधायक दीघा के संजीव चौरसिया, इन लोगों के हाथों द्वारा रसीद दिया गया और निधि संग्रह लिया गया है। और ये हम लोग का हो भाग्य है कि 500 साल के बाद हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि को बनते हुए, राम मंदिर को, ऐसा धरती पर बहुत कम ही लोग लक्की पैदा लेंगे जो देखेंगे। 500 साल से तो बहुत आए पहुंच गए, लेकिन हम लोग के भाग्य है जो हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग युवा लोग में इतना शक्ति है कि मंदिर ऐसा बने कि पूरे राष्ट्र का जो है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड का मंदिर। कितने लोग चंदा देने भागी? यहाँ अभी कम से कम लोग 100 आदमी दे चुके हैं। देखिए, यह एक राष्ट्र की बात है। अरे ये भारतवर्ष में गौरव की बात है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बने और भव्य रूप से बने। ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा कि मंदिर का निर्माण न हो। ऐसा मैंने देखा भी है, देख रहा हूँ कि प्रत्येक लोग जितनी जिसकी क्षमता है वो अपनी सहभागिता इसमें दे रहा है और आगे देगा। जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए और न ही बैठेंगे। अखिल भारतीय धानुक महासंघ की ओर से धानुक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन के नेतृत्व कृष्ण चंद्र शास्त्री ने किया। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हमारे समाज की संख्या 40% है, इसके बावजूद हमें राजनीति में आरक्षण नहीं है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, जिसे लेकर के एकजुटता जरूरी है। धानुक समाज की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से बदतर स्थिति में है। आज इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कई जगह हत्याएं हुई है, लेकिन बढ़िया से उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हम आज एकत्रित हुए हैं, आज संगठित हुए हैं। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, सरकार ने जनजाति में नहीं रखा, तो उन्हें जन आंदोलन के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि धानुक समाज क्या है। निश्चित रूप से सोया हुआ शेर है और सोया हुआ शेर जब जगता है तो निश्चित वो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार लेकर रहेंगे। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। एक समय यहाँ धान के चावल बनाने के दौरान निकलने वाले ब्रांड से तेल बनाने की योजना पर काम चल रहा था, लेकिन अब यह तमाम योजना ठप हो गई। रोहतास जिला के विक्रमगंज में 1980 में चावल के ब्रांड तेल और मवेशियों के चारा बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर जापानी तकनीक से संयंत्र लगाया गया था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण यह संयंत्र कभी चालू नहीं हो सका। विक्रमगंज के बिस्कोमान परिसर में 40 साल पहले स्थापित यह संयंत्र जंग खा रही है। लोगों को उम्मीद जगी थी कि इसके चालू होने से क्षेत्र में उद्योग का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि राइस मिलों में धान से चावल बनाने के दौरान चावल के ऊपरी छिलके को ब्रांड कहते हैं। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि चावल की भूसी से तेल निकाला जाता है। 54 साल से ये पशु आहार के लिए और उधर डलडा प्लांट जो था तैयारी करने के लिए बन रहा था, अभी वीरान पड़ा हुआ है। इधर का आदमी का कोई काम नहीं है, भूखे मर रहे हैं। कब से बंद देख रहे हैं? जब से हम इसमें आए हैं तब से हम बंद देख रहे हैं। इसमें हम काम करते थे पहले, FCI था तो इसमें हम लोग, चाहे वो प्लांट है उसमें हम भी काम किए हैं धान में, मगर
सब बंद हो गया तो हम लोग की रोजी रोटी बंद हो गया। ये कैटल फीड है तो उधर है, लेकिन चालू नहीं हुआ, पर जब पे लगा तब तक बंदे रह गए। चालू हो जाता तो फायदा होता। चालू हो जाता तो बहुत लोगों का रोजगार मिलता। 2-4-10 हज़ार लोग यहाँ पर बेरोजगारी 2-4 हज़ार लोगों को समाप्त हो जाता, लेकिन चालू ही नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि सब चालू हो जाए। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।